नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव। अभी 1 जून 2022 को दुग्ध दिवस मनाया गया और इस अवसर पर 29 मई 2022 को एक आलेख दैनिक जागरण में छपा, स्वावलंबन के आनंद से दूधो नहाया देश, जो मनीष त्रिपाठी जी ने लिखा था। वास्तव में ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला आलेख है। मैंने जब इसको दोबारा पढ़ा और मैंने अपने बच्चों को बताया कि किस किस तरह से जो दुग्ध क्रांति देश में आई है, वाइट रेवोल्यूशन आया है, उसमें किस किस का योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से पॉल्सन नामक कंपनी, जो कि सस्ता दूध किसानों से लेती थी और फिर उसके प्रोडक्ट बना के बहुत पैसा कमा रही थी, उसके चुंगल से किसानों को छुड़ा के सहकारिता आंदोलन शुरू कराया। त्रिभुवन काका नामक एक किसान भाई, जिन्होंने सबसे पहले 15-20 किसानों को लेकर एक कोऑपरेटिव बनाई और फिर उसको और भी बल देते रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और ये आंदोलन आगे बढ़ता रहा। और 1964 में उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब इस आंदोलन के बारे में सुना तो वो आनंद गए और आनंद में एक किसान के घर पर रुके रात में और उसकी स्टडी की अच्छी तरीके से और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए। लेकिन इस सब के बीच में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया और इस सहकारिता आंदोलन को, दूध के क्षेत्र में जो चल रहा था, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना पूरा जीवन खपाया। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अमूल जो है विश्व स्तर की कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स बहुत दूर दूर तक 60 से 65 देशों तक जाते हैं। और सबसे बड़ा काम ये है कि जो हमारे किसान भाई जिनकी जीविका पशुओं के आधारित थी, उनको बहुत बड़ा बल मिला और उनकी जो आर्थिक स्थिति में बदलाव आया, वो सबसे बड़ा परिणाम है इस आंदोलन का। और इसी को जब मैंने अपने बच्चों को बताया, घर में चर्चा की, तो हमारे ग्रैंड सन ने और सन ने इच्छा जाहिर की कि जो फरीदाबाद में अमूल का बहुत बड़ा प्लांट लगा है, जहाँ पर 15 लाख लीटर दूध पर डे प्रोसेस होता है, वहाँ चल के देखा जाए। इस तरह के प्लांट अमूल के देश भर में जगह जगह लगे हुए हैं। तो आज हम वहाँ गए अपने ग्रैंड सन और सन के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अमूल के प्लांट को देखने जा रहा हूँ, जिसको देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। और आज मैं अपने बाबा के साथ और अपने पापा के साथ देखने जा रहा हूँ। तो गाइस, फ्रेंड्स, अभी मैं IMT के गेट पे खड़ा हूँ, मतलब IMT जा रहा हूँ। और IMT में अमूल की फैक्ट्री है, जिसकी वजह से वाइट रेवोल्यूशन आया। हाँ, ये अमूल का जो प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट है, जो फरीदाबाद में लगा हुआ है, और सात्विक वहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। सात्विक, देखो, आज मैं तुमको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जिसका अपने देश में जो वाइट रेवोल्यूशन हुआ, दुग्ध क्रांति जिसे कहते हैं, वो कहाँ, उसमें किसने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, वो है अमूल। अमूल की जो भूमिका रही है हमारे देश में दुग्ध क्रांति को आगे बढ़ाने की, वो प्लांट एक फरीदाबाद में भी लगा हुआ है। हालांकि पूरे देश में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और आज ये अमूल जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में उभर के सामने आया है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है अपने देश के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं IMT फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा अमूल का प्लांट है, वहाँ पे मैं गया। और वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रक थे जो कि दूध लेके आ रहे थे गुजरात से। और जब मैंने वहाँ के प्लांट में एंटर किया, फिर मैंने वहाँ पे देखा कि पनीर कैसे बन रहा है उस दूध से, और दही कैसे बन रहा है दूध से, और मिठाइयाँ कैसे बन रही है, मिठाइयाँ की पैकेजिंग कैसे हो रही है, और दूध की पैकेजिंग कैसे हो रही है, पनीर की पैकेजिंग कैसे हो रही है, दूध वो कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। एक बहुत ठंडी जगह होती है, वहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं ताकि दूध ख़राब ना हो।
और बहुत सारी जगह जाता है दूध, जैसे कि गाज़ियाबाद, आगरा, इन सारी बहुत सारी दूर दूर जगह पे जाता है। और काफ़ी साफ़ सुथरा है उनका प्लांट। तो और मैंने डिलीवरी प्रोसेस भी वहाँ का देखा, दूध का फिल्टरेशन का भी प्रोसेस देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जब भी मौका मिले तो ज़रूर एक बार आप विज़िट कीजिए अमूल का प्लांट। काफ़ी साफ़ सुथरा है और आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।